दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज वो भी साइबर क्राइम की वजह से आज की डेट में बहुत ही कॉमन समस्या बन गई है। अगर आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो आपका बैंक अकाउंट कोई भी साइबर क्राइम का फंड आपके अकाउंट में आने की वजह से फ्रीज हो सकता है। दोस्तों कई बार साइबर सेल इस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन भी लगा देता है। तो ऐसे में अगर आप ऑनलाइन फंड रिसीव करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, चाहे आप व्यापारिक रूप में कर रहे हो या किसी भी फ्रेंड सर्कल से, रिलेटिव से आप फंड ले रहे हो अपने अकाउंट में, तो आपको सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि साइबर सेल की तरफ से क्या क्या लेटेस्ट गाइडलाइन है इस संबंध में कि बैंक अकाउंट आखिर किस वजह से फ्रीज किया जाए किसी का भी, और साथ ही साथ में कोर्ट्स ने क्या इसमें डिसीजन दिए हैं और इन डिसीजंस के आधार पर साइबर सेल ने अपनी मैकेनिज्म में क्या परिवर्तन किया है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये नॉलेज होगी कि साइबर सेल आखिर किन कारणों से बैंक अकाउंट अब फ्रीज कर सकता है, और अगर वो फ्रीज करता है तो क्या केवल डेबिट फ्रीज किया जा सकता है या पर्टिकुलर अमाउंट का लीन भी लगाया जा सकता है, या फिर आपके अकाउंट पे केवल लीन लगा के अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दिया जा सकता है, यानी उस पर डेबिट फीस ना लगाया जाए। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और इस तरीके से आप फंड रिसीव करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, या फिर आप कोई व्यापार करते हैं और इस व्यापार के दौरान जब आप पैसा रिसीव करते हैं तो यूपीआई के थ्रू या फिर बैंक ट्रांसफर के थ्रू अपने अकाउंट में कुछ फंड रिसीव करते हैं, तो ऐसी सभी स्थिति में आपको सावधानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपने अपने किसी फ्रेंड से या फिर अपने रिलेटिव से पैसा कुछ लिया हो, या उन्होंने आपके अकाउंट में कुछ पैसा डाल के आपसे वो कैश में वापस ले लिया हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपके बैंक अकाउंट पे साइबर कंप्लेंट आ सकती है। अब ये साइबर कंप्लेंट दोस्तों इसलिए आती है कि कहीं किसी के संग कोई साइबर क्राइम हुआ है और उसने 1930 पे कॉल करके या साइबर क्राइम पोर्टल पे विजिट करके साइबर कंप्लेंट फाइल कर दी है, या फिर संबंधित थाने में विजिट करके भी साइबर कंप्लेंट फाइल करा दी है। तो ऐसे में जिस जिस अकाउंट में उसके अकाउंट से फंड जाएगा, उन सभी बैंक अकाउंट पर साइबर सेल एक्शन लेगा, डेबिट फ्रीज करेगा या एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत भी नहीं किया है, लेकिन आपने साइबर क्राइम का फंड रिसीव किया है, वो भी जाने अनजाने में, तो भी आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल द्वारा फ्रीज कर दिया जा सकता है या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लग सकता है। दोस्तों ये स्थिति है तो बड़ी मुश्किल, क्योंकि ऐसे में जब आपका कोई रोल भी नहीं है किसी क्राइम में, फिर भी आपका बैंक अकाउंट क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में शामिल है इसलिए फ्रीज कर दिया जाए, तो ये नाइंसाफी ही है। डिफरेंट हाई कोर्ट्स में इसके बारे में रिट पिटिशंस लगी हैं और वहां से ऑर्डर भी हुए हैं, जिससे बैंक अकाउंट को तुरंत अनफ्रीज किया गया है। इसी आधार पर होम मिनिस्ट्री ने भी इसको समझा है और एक एसओपी जारी करी है। डिफरेंट साइबर सेल को एसओपी भेजी गई है, हर स्टेट की साइबर सेल को, और उनको ये निश्चित किया गया है कि बैंक अकाउंट फ्रीजिंग के दौरान सावधानी जरूर बरतें। किसी का भी बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज न किया जाए जब तक ये प्रूफ न हो जाए कि उस व्यक्ति का कोई डायरेक्ट लिंक इस क्राइम में है। इसके साथ साथ अगर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेयर में अकाउंट फ्रीज है तो उस पर डेबिट फ्रीज लगाया जा सकता है, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स लेयर या किसी भी अन्य लेयर में अगर अकाउंट फ्रीज है तो जब तक डायरेक्ट लिंक ना हो तब तक उस अकाउंट को डेबिट फ्रीज न किया जाए। साथ ही साथ दोस्तों 25,000 से जो नीचे की जो साइबर कंप्लेंट्स हैं उनके ऊपर डेबिट फीस को अभी फिलहाल रोका गया है। 25,000 से नीचे की साइबर कंप्लेंट पे डेबिट फीस नहीं लगाया जाएगा, डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड किया जाएगा। इस बारे में डिफरेंट साइबर सेल्स को कहा गया है और उनसे कहा गया है इस एसओपी को फॉलो भी जरूर करें। इसी वजह से दोस्तों अब आप देख रहे होंगे डेबिट फीस के जो केसेस हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगना अभी भी जारी है और ये आगे लगता भी रहेगा। अब दोस्तों लीन क्या होता है? लीन वो अमाउंट होता है जो साइबर क्राइम का फंड किसी के बैंक अकाउंट में आता है और साइबर सेल एक्शन लेके उतने पर्टिकुलर अमाउंट को या तो होल्ड कर देता है या फिर इतने अमाउंट को रिटर्न करवा दिया जाता है कंप्लेनेंट के अकाउंट में। ज्यादातर कंप्लेनेंट रिकवरी सूट फाइल करते हैं सेक्शन 497/503 बीएनएस में, कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और वहां से ऑर्डर लेते हैं जिससे रिकवरी हो जाती है उनके जिसके अकाउंट में फंड जाता है उसके अकाउंट से कंप्लेनेंट के अकाउंट में। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों से ये नहीं होता कि इन्वेस्टिगेशन का अधिकार साइबर सेल से ले लिया जाए। साइबर सेल इन सभी
केसेस के दौरान इन्वेस्टिगेशन का पूरा अधिकार अपने पास रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपको 35(3) का नोटिस भी इशू कर सकते हैं, आपको बुला भी सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में आपको सहयोग करने के लिए भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट कभी डेबिट फ्रीज हो जाता है या उस पर एक लीन लग जाता है, तो आपको करना क्या चाहिए? क्या अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले बैंक से संपर्क करके डिटेल्स लेनी चाहिए कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, जिससे आप उस ट्रांजैक्शन के बारे में सारी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारी जेन्युइन चीज़ें इकट्ठी कर सकें और साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकें। एक बार डिटेल्स और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जब आप इकट्ठे कर लेते हैं, तो आपको साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट करना है। आप वहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं या एक रिप्रेजेंटेशन भी साइबर सेल में सबमिट करा सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन किसी एडवोकेट के माध्यम से भेजें जो साइबर क्राइम के केसेस देखते हो, तो आपका प्रभाव ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। अगर बैंक आपको डिटेल्स नहीं भी देता है, तो भी आप परेशान नहीं हो। आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ से डिटेल ले सकते हैं। वो भी डिटेल नहीं प्रोवाइड करें, तो नज़दीकी साइबर सेल में विजिट करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। कहीं से डिटेल्स नहीं मिलती है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम ये डिटेल्स प्रोवाइड कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ज़्यादातर मामलों में दोस्तों, जब साइबर सेल में विजिट किया जाता है, तो ऑफिसर से जब हम अपने केस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ऑफिसर डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करने के लिए कहते हैं। डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न करके आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। साइबर सेल ऑफिसर एक एनओसी जारी करते हैं, जो एनओसी मेल के थ्रू बैंक के नोडल ऑफिसर को भेजी जाती है और वहां से बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने का ऑर्डर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर साइबर सेल ऑफिसर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं करते हैं या एनओसी जारी नहीं करते हैं या फिर आप डिस्प्यूटेड अमाउंट रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट की हेल्प लेना जरूरी होता है। आप कोर्ट की हेल्प लेके भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं और डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड करा सकते हैं। इसके लिए आपको सेक्शन 497(503) BNSS में एप्लीकेशन फाइल करनी होती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, या फिर आप हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए, अगर मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं आपके अकाउंट में, तो आप अपने स्टेट की हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वहाँ से ऑर्डर करवा सकते हैं बैंक को कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया जाए, डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अगर मल्टीपल कंप्लेंट्स 4-5 से ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादातर काम नहीं आता है तरीका। लेकिन अगर आपकी 1 या 2-3 तक कंप्लेंट्स हैं, तो आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज ज़्यादातर कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, और वहाँ पे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। लेकिन इसी वजह से दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपने गेमिंग की वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है आपका, तो ऐसे में डिस्प्यूटेड अमाउंट आपको रिटर्न नहीं हो पाता, क्योंकि गेमिंग के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका प्रूफ नहीं कर सकते। रीजन उसका ये है क्योंकि गेमिंग में जो आप फंड देते हैं वो ए अकाउंट में देते हैं, लेकिन बी अकाउंट से आप रिसीव करते हैं। तो ऐसे में आप उस ट्रांजैक्शन की जेन्युइनिटी प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप डिस्प्यूटेड अमाउंट को सेफ नहीं कर पाएंगे। आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, लेकिन डिस्प्यूटेड अमाउंट सेफ नहीं होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपने अपने बैंक अकाउंट को रेंट पे दिया है या आपके बैंक अकाउंट का किसी ने मिसयूज किया है और उसके कारण आपके बैंक अकाउंट में कुछ फंड आया है और साइबर कंप्लेंट उस पर बन गई है, मल्टीपल साइबर कंप्लेंट्स बन गई हैं, तो ऐसे में लीगल प्रोसीडिंग्स बहुत ज़्यादा टफ होती है। इसमें आपकी अरेस्टिंग भी हो सकती है, क्योंकि साइबर सेल आपको ही मेन क्रिमिनल समझता है, आपके बैंक अकाउंट का उसमें यूज़ हुआ है और आप इसको इतनी आसानी से सेफ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए अगर वास्तव में आपके संग कुछ क्राइम हुआ है, मतलब आपके संग धोखा हुआ है, आपके बैंक अकाउंट का मिसयूज किया गया है और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक एफआईआर फाइल करा सकते हैं अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर, या फिर पुलिस अगर एफआईआर फाइल नहीं करती है तो 156(3) में आप कोर्ट के थ्रू भी एफआईआर फाइल करा सकते हैं। यहाँ एफआईआर फाइल करा के आप अपने आप को सेफ कर सकते हैं। एटलीस्ट आपकी अरेस्टिंग नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगी और आप उससे सेफ रह सकते हैं। दोस्तों, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर आपको लीगल हेल्प चाहिए, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।